Hello friends, today we are learning haloalkenes and haloarenes। ये 12th क्लास का चैप्टर है जिसमें हम बेसिक पार्ट आज पढ़ेंगे। हेलोएल्केन्स अलग पार्ट है और हेलोएरीन्स अलग पार्ट है। हेलोएल्केन्स होता क्या है इसके बारे में हम बेसिक जानकारी आज देखेंगे इस वीडियो में। हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स मीन्स हेलो मीन्स हेलोजन से रिलेटेड है। तो एक्स इज अ हेलोजन इज अ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है? ये सभी हेलोजन्स हैं। इन हेलोजन्स के नाम से ही इस हेलो एल्केन्स का फॉर्म आया है। तो हेलो एल्केन्स में जहाँ पर आपको एक्स के स्थान पर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। हेलो एल्केन्स क्या है? हेलो एल्केन्स में जैसे हाइड्रोकार्बन्स की बात हम करें तो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स में जैसे हाइड्रो मीन्स, ये जो हाइड्रो वर्ड है ये हाइड्रो वर्ड हाइड्रोजन से बिलोंग करता है। कार्बन्स में सी, जो कार्बन है वो सी है। तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, बोथ आर प्रेजेंट, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो ये चारों तरफ से हाइड्रोजन्स को अटैच कर सकता है। तो हाइड्रोजन्स अटैच करने से ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है यही क्या है? हाइड्रोकार्बन्स कहे जाते हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कार्बन अभी सिंगल फॉर्म में है, कार्बन सिंगल फॉर्म में है, तो सिंगल फॉर्म में इसे C1 को हम क्या पढ़ेंगे? जैसे मिथ पढ़ते हैं। तो मिथ से ये जो कार्बन की 4 वैलेंसी है इसका नाम क्या बनेगा? CH4। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो CH4 इज अ मीथेन। ये मीथेन का फॉर्मूला बन जाता है। इस मीथेन के फॉर्मूले से हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो चारों तरफ से कार्बन से अटैच हो रही है और ये सिंगल बॉन्ड्स में अटैच हो रही है। जो सिंगल बॉन्ड्स है इस बॉन्ड्स में अटैच हो रही है। देन हम देखेंगे कि जो वर्ड ANE आ रहा है, तो ये ANE क्यों यूज़ हुआ है? तो कार्बन जब सिंगल फॉर्म में है तो हम इसे मिथ पढ़ते हैं और इसके लिए पीछे ANE यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए एल्केन, एल्काइन और एल्कीन का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये ANE कब यूज़ किया जाता है, ENE कब यूज़ किया जाता है और INE कब यूज़ किया जाता है? ये तो तीनों में ही कॉमन चीज़ ALK आपको दिखाई दे रहा होगा। और ANE हम यूज़ करते हैं जब कार्बन किसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। देन हम देखेंगे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। देन ALKENE मीन्स ये जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जब लगाया जाता है एल्कीन, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने से इसे एल्काइन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हमने कार्बन की मिथ मतलब 1 कार्बन हो तो इसे मिथ पढ़ेंगे। कार्बन की अगर देखें तो कार्बन में अगर 2 दिखाई देता है मतलब 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इसे हम ईथ के नाम से पढ़ेंगे। कार्बन में अगर 3 प्रेजेंट है, कार्बन 3 बार, तो इसे प्रोप पढ़ेंगे। कार्बन 4 कार्बन है तो इसे ब्यूट पढ़ेंगे।
5 कार्बन की रिंग हो तो इसे हम पेंट पढ़ेंगे। 6 कार्बन की रिंग को हेक्स एंड हेक्सा भी पढ़ सकते हैं। कार्बन 7 को हेप्ट या हेप्टा भी पढ़ा जाता है। कार्बन 8 को ऑक्टा या ऑक्ट कहा जाता है। कार्बन 9 नैन or nano and carbon 10 is deca and 11 is undec and dodec and so on। हम कार्बन की जो रिंग है उसे इस टाइप से पढ़ते हैं। हमने देखा कि कार्बन की सिंगल बॉन्ड से हमने मीथेन बनाया। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, चारों तरफ से क्या होती है, बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो कार्बन के पास यहाँ 2 बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, मतलब हाइड्रोजन की 2 बॉन्डिंग कार्बन से अटैच हो चुकी है। तो कार्बन के पास और 2 बॉन्ड बचे हैं, इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड बचे हैं, इधर से हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। हमने अभी देखा कि जब कार्बन की डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्कीन के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन की डबल बॉन्ड होने से देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है इसे क्या पढ़ेंगे, मतलब हमने कार्बन और कार्बन 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन के लिए हमने पढ़ा था ईथ। तो हम 2 कार्बन के लिए इसका नाम जब बनाएंगे तो ईथ लिख देंगे, और 2 कार्बन होने से हमने ईथ लिख दिया। और इनके बीच में पाए जाने वाले जो 2 बॉन्ड है इसके लिए हमने ये सफिक्स फॉर्म दिया था कि डबल बॉन्ड के बाद पहले EN लगेगा, तो ENE, ईथ के बाद हमने EN लगा दिया, तो इसका नाम बन गया इथेन। ऐसे ही हम कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकते हैं। हेलो एल्कीन्स को और एक और नाम से जाना जाता है एल्काइल। ये सारे जो अल्क ग्रुप है इसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद YLE से अटैच किया जाता है, जिससे ये एल्काइल फॉर्म में चेंज हो जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सीखेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स कैसे होते हैं और हेलोएरिन्स को और कैसे अटैच किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम पारमिता कुशवाहा।